कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं लेडीज़ पर्स से रिलेटेड, और विषय रहेगा लेडीज़ पर्स से जुड़े कुछ आकर्षक उपाय। लेडीज़ पर्स में क्या चीज़ रखने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी या बरसेगी। ये जो विषय है, इस विषय को जिस तरीके से जो समझाया गया है, जो आप अभी समझेंगे, इसमें जो हमारा अध्ययन रहा है, उस अध्ययन में जो बेस ऊर्जा जो है, जो मतलब आधार ऊर्जा जो है, वो किस तरीके से काम करती है, आप उसको समझिए। पहले अध्यात्म जगत में ऊर्जा जैसी होगी वैसी ही ऊर्जा उसके पास आएगी। अब यहां तो आप ऐसे समझते हो ना कि पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। यहां यह समझिए कि अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही आपकी तरफ आएगा, और अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही आपकी तरफ आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता। यह है आधार ऊर्जा, यह नियम है ऊर्जा का। तो इसमें जो पर्स से रिलेटेड जो उपाय हैं या कुछ चीज़ें जो वीडियो में बताई जाएंगी कि ऐसा रखने से लक्ष्मी जी की जो ऊर्जा है वो अट्रैक्ट होती है, तो वो चीज़ों पे जो स्टडी करी गई है कि ऐसी चीज़ें रखने से कुछ गुण ऐसे पाए गए हैं जो कि धन ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं। सीधे तौर पे ऐसे समझिएगा कि घर में लक्ष्मी होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, और उसके पास वो जो कलश होता है, जैसे माता लक्ष्मी जी के पास है, तो वो तो रूप तो उन्हीं का है, अंश तो उन्हीं का है, शक्ति तो है ही, तो उसके पास वो कलश के रूप में पर्स जरूर होना चाहिए। तो उसके बारे में हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। ये विषय है। इसमें मैंने 5 विषय छोटे छोटे लिए हैं, पहले उनको समझ लेते हैं क्या विषय रहेंगे, फिर 3 बेसिक पॉइंट्स रहेंगे, और जल्दी से जल्दी मैं इनको समझाने की प्रयास करूंगा। सबसे पहला विषय रहेगा लेडीज पर्स किस रंग का और कैसा होना चाहिए। इसमें भी 3 पॉइंट्स रहेंगे, 3 पॉइंट से हम इस विषय को समझेंगे, पहले विषय को। दूसरा विषय रहेगा लेडीज पर्स में क्या चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आपके पर्स में। तीसरा, लेडीज पर्स में क्या चीजें अवश्य होनी चाहिए, होनी ही होनी चाहिए, नितांत है, होनी चाहिए, रखनी है आपने। चौथा विषय रहेगा लेडीज पर्स से जुड़ी कुछ अति महत्वपूर्ण एवं विशेष ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। क्योंकि मैंने जिक्र क्या करा, आप हो गई लक्ष्मी जी और कलश के रूप में हो गया आपके पास पर्स, तो कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि आप मुख्य हो घर की आधार ऊर्जा का। समझिएगा इस बात को, आप अपनी अहमियत समझिएगा। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि बहुत जो कुछ सावधानियां हैं इस वाले पॉइंट में, इस वाले टॉपिक में, वो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो पूरे परिवार की जो प्रोग्रेस है धन ऊर्जा के रूप में वो बनी रहेगी इन बातों से, ये आप इसमें समझेंगे। और 5वां टॉपिक रहेगा इसमें लेडीज पर्स में क्या चीजें रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। ये रहेंगे 5 विषय, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयास करूं। बहुत 3 पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। पहला विषय समझिएगा और नोट करिएगा इसको, लेडीज पर्स किस रंग का और कैसा होना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट, लेडीज पर्स कभी भी एक रंग का नहीं होना चाहिए। केवल अध्ययन है हमारी स्कैनिंग का, आप केवल सुनिएगा, समझिएगा और फिर इसको अप्लाई करिएगा। अपितु नहीं होना चाहिए उसके बाद, अपितु अनेकों आकर्षक रंगों का मिश्रण लिए हुए ही होना चाहिए, मल्टी कलर होना चाहिए। इसमें मुख्यतः लाल, गहरा हरा,
सफेद, नारंगी, पीला, आसमानी नीला, बैंगनी जैसे आकर्षक रंगों का होना उत्तम रहेगा। एक कलर का नहीं होना चाहिए। ये जो कलर हैं ये सारे नहीं होने चाहिए। इसमें से अगर 2 भी हो जाएंगे, 3 भी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारी लैंड स्कैनिंग का अनुभव है। ध्यान रखिएगा, स्टडी है तो वो स्टडी जो है ये विषय मैंने बनाया है और आपकी सेवा में ज्ञान देने के लिए लेके आया हूं। इसमें दूसरा पॉइंट, लेडीज पर्स में मुख्यतः इन रंगों जैसे काला, गहरा नीला, भूरा, ग्रे का प्रयोग होना या इनका प्रयोग बेस रंगों के तौर पर होना कि मुख्य कलर ये बेस रंग इनमें से एक होना ऊर्जा के आधार पर थोड़ा सा कम प्रभावी रहता है। पहले पॉइंट में आपने समझा कि कैसा होना चाहिए रंग, और दूसरे पॉइंट में आपने समझा कि भाई किन रंगों को हमने अवॉइड करना है, बेस रंग हमने चूज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट समझिए, लेडीज पर्स केवल कपड़े कॉटन का ही होना चाहिए। ये केवल स्टडी है हमारी, और भी मटेरियल के साथ हमने स्टडी करी तो जो सबसे नंबर 1 पे ऊर्जा आई उसको फिर मैंने इस पॉइंट में रख दिया। लेडीज पर्स कभी भी इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आपकी जेब में आ जाए। इतना छोटा नहीं होना चाहिए, अपितु इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको अपने कंधे पर उसे उठाना पड़े। लेडीज पर्स में पट्टा यानी स्ट्रैप का होना अनिवार्य है, तभी आपको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। बड़ा होगा तो कंधे पे लोगे, स्ट्रैप होगा तो कंधे पे आसानी से ले पाओगे। इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि जेब में आ जाए। वो आधार बनता जाएगा ना, फिर आगे के टॉपिक्स में पता लगता जाएगा क्या रखना है क्या नहीं रखना। अब चीजें ही इतनी ज्यादा होंगी कि वो उतना बड़ा होना अनिवार्य है, तो उसी हिसाब से फिर विषय ले लिए गए। दूसरा विषय, लेडीज पर्स में क्या चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझिए 3 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, लेडीज पर्स में किसी भी प्रकार का दैवीय प्रसाद या भोग, मंदिर का, माता का, भोले बाबा का या कहीं भी धार्मिक स्थान का प्रसाद या भोग बहुत लंबे समय तक नहीं रखा होना चाहिए। जो भूल जाते हो, पर्स में रख लेते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की पुस्तकें बहुत लंबे समय तक बंद करके रखी हुई नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे देखा श्रीयंत्र रख लेते हैं, अभिमंत्रित करा हुआ श्रीयंत्र रखा हुआ है। अब वो श्रीयंत्र बहुत हल्के मटेरियल का होता है, बहुत हल्का सा उसमें तांबे की चादर लगी होती है, वो टेढ़ा हो जाता है। आप समझिएगा, इस बात का महत्व समझिएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है पहले पॉइंट में। अब समझिए दूसरा पॉइंट, लेडीज पर्स में किसी भी प्रकार के अनावश्यक कागज जिनका प्रयोग नहीं होता हो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कूड़ादान नहीं है। आपके पर्स को मैं कलश से कंपेयर कर रहा हूं माता लक्ष्मी जी के, क्योंकि आप हो लक्ष्मी, इसका ध्यान रखिएगा। या ऐसा कोई भी कागज या कपड़ा नहीं होना चाहिए जो बहुत मैला या कटा फटा हो। ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इसी विषय में, दूसरे विषय में, लेडीज पर्स में किसी भी प्रकार से सिक्के और नोट आपस में मिले हुए नहीं होने चाहिए, अपितु मुख्य पर्स के अंदर ही कपड़े का एक छोटा पर्स अवश्य होना चाहिए जिसमें खुले सिक्के रखे हों। ठीक है। अब ये नोट और सिक्कों की क्या बात है। देखिए, नोट है कागज, सिक्का है धातु। अगर मान लिए दोनों को आप साथ में रखते हैं और किसी प्रकार का पर्स मुड़ता है तो जो नोट है उसको कटने फटने का डर रहता है। इस वजह से ये आपके सामने ये पॉइंट में ये प्रार्थना करेगी कि अलग अलग रख लीजिएगा। बस इसमें वहम मत करिएगा कि उसमें कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सम्मान देना ना लक्ष्मी का रूप है ना, करेंसी, तो इस वजह से अलग अलग रखिए। अब इसमें तीसरा विषय, लेडीज पर्स में क्या चीजें अवश्य होनी चाहिए। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, लेडीज पर्स में गुलाब या चंदन का इत्र अवश्य होना चाहिए और इसका प्रयोग भी
होता रहे, इसका ध्यान रखें। प्रयोग कौन करेगा? जिसका पर्स। लक्ष्मी जी प्रयोग करेंगी। इत्र का प्रयोग करते समय केमिकल वाले परफ्यूम या डिओड्रेंट का प्रयोग नहीं करें। थोड़ा सा ऊर्जा प्रभावित होती है, ये हमारा अध्ययन है। थोड़ा सा प्रयोग कम कर दें फिर उनका, केमिकल वाले उनके। इत्र तो प्योर तेल होता है जिसमें खुशबू होती है, ऐसे समझ लीजिए। तीसरे विषय में दूसरा पॉइंट रहेगा, इसके साथ में इत्र रख लिया, इसके साथ में एक छोटी सी चांदी की गोली अवश्य होनी चाहिए। चांदी की गोली उपलब्ध नहीं होने पर एक चांदी का 4 कोनों वाला छोटा सा पत्रा यानी रेक्टेंगल शेप में अवश्य होना चाहिए। यह दोनों ही, चांदी की गोली और पत्रा 4 कोनों वाला, यह दोनों ही पीले या लाल सूती कपड़े में पूर्णतः लिपटे होने चाहिए। चांदी रखने से बहुत सारी नेगेटिविटी, आप ट्रैवल कर रहे हो वो दूर रहती है। ये हमारा लैंड स्कैनिंग में अध्ययन है, अनुभव है, मदद करता है। अनावश्यक रूप में नेगेटिव शनि जो पैदा होकर आप तक आता है तो आपकी प्रोटेक्शन करता है चांदी। ये ध्यान रखिएगा, मैं समझाता जा रहा हूं कि भाई हमने अध्ययन क्या करा है और फिर आपकी सेवा में जो पॉइंट है वो किस लिए दिया जा रहा है। इसमें तीसरा पॉइंट, लेडीज पर्स में केवल पीले कपड़े की पोटली में, छोटी सी पोटली, पीले कपड़े की पोटली में 2 इलायची दाना, 2 हल्दी की गांठें छोटी वाली, 2 छोटी चम्मच खुशबू वाला अक्षत चावल, साबुत खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बासमती वाला खुशबू वाला, दूर्वा घास, ये भी थोड़ी सी, पूर्णतः बंद शहद की डिब्बी, बिल्कुल छोटी सी शहद की जो भी शीशी आती है वो, जिसकी सील नहीं खोलनी है आपने, बंद रहेगी। और किसी भी औषधीय पौधे के कुछ फूल या पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। कुछ ना समझ में आए तो तुलसी जी है सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ औषधीय पौधा, तो उसकी पत्तियां आपने कुछ रख ली। कोई संख्या नहीं है कि कितनी किसनी है, आप थोड़ी सी ले ली आपने, मुट्ठी भर ले ली, पत्तियां हैं वो आपने रख ली इस पोटली में। ये होना ही होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। सारा का सारा लैंड स्कैनिंग का अध्ययन है, मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चौथा विषय, लेडीज पर्स से जुड़ी कुछ अति महत्वपूर्ण एवं विशेष ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। इसमें भी 3 पॉइंट्स। सबसे पहला, लेडीज पर्स को कभी भी झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करें। ठीक है, आगे समझिए। ग्रहण काल में, जब ग्रहण लगता है, सूतक या पातक में, जब जन्म होता है और मरण होता है सूतक पातक में, या अपने मासिक दिनों में, अगर विकल्प के तौर पर किसी भी अन्य पर्स का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। शुद्धि हो जाएगी ना, फिर अपने उस पे आ जाओ। तो 2 प्रकार के पर्स हो गए, क्योंकि आप समझिएगा, क्योंकि इसको एक प्रकार से भंडारण के रूप में समझाया जा रहा है पर्स को। तो अगर भंडारण के रूप में है और हमारी आस्था है तो शुद्धि के नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, अनिवार्य हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। हमेशा स्मरण रखें कि आपका पर्स माता लक्ष्मी जी से जुड़ा रहता है, और जितनी आस्था बढ़ाए जाओगे उतनी ज़्यादा पवित्रता होनी अनिवार्य है, शुद्धता होनी अनिवार्य है, थोड़े से नियम भी होने अनिवार्य रहेंगे, तब रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। यही अध्ययन है। अभी इसमें समझिए दूसरा पॉइंट, अगर आप अपने पर्स में अपने इष्ट देव का चित्र, जिनके भी आप पूजा करते हो, बाबा की, माता की, या कोई भी आपके गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव का चित्र, अपनी मंत्र जाप की माला, मान लीजिए आप जाप करते हैं, अजपा जब भी कर रहे हैं, या जैसे भी आपके नियम आपके गुरुदेव ने समझा रखे हैं, वो माला आपके पास रहती है। किसी भी प्रकार की चरण धूली या भभूत अगर रखते हैं तो शुद्धता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ये अति पवित्र आशीर्वाद वाली चीज़ें जो
आप अपने पर्स में रखते हो तो उसके साथ उसकी पावर को बनाए रखने के लिए और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ शुद्धता के, पवित्रता के नियम साथ में चलने चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट, प्रत्येक महीने आने वाली पूर्णमासी के दिन, प्रत्येक महीने आने वाली फुल मून पूर्णमासी के दिन अपने पर्स के उत्तम ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने हेतु दूर्वा घास ले लीजिए, उसकी छोटी सी गांठें लगा लीजिए मौली से, धागे से, गंगा जल या गौमूत्र अर्क का छींटा ऊपरी तरफ से अवश्य दें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा साथ में चलती हो तो पूर्णमासी के दिन आप छींटा दे दोगे तो शुद्धता हो जाएगी, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। गंगा जल या गौमूत्र अर्क, ध्यान रखिएगा, गोमूत्र अर्क जो फिल्टर हो जाता है फिर बाद में। अंतिम विषय, पांचवा विषय, लेडीज पर्स में क्या चीजें रखने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये 3। सबसे पहले समझिए, किन्नर दीदी से प्राप्त खुले सिक्कों को भीमसेन कपूर के साथ मिलाकर थोड़ी सी लेनी है, एक हरे कपड़े में उसकी पोटली बनाते हुए अपने पर्स में रखें। लक्ष्मी जी ऊर्जा रूप में आनी प्रारंभ होंगी, ये अध्ययन आती ही आती हैं। अब किन्नर दीदी से प्राप्त खुले सिक्के कैसे, कि अगर ऐसी कृपा हो जाए, किन्नर दीदी हैं तो दीदी करके आप बुलाओगे तो जो भी दक्षिणा उनको दोगे, अगर आपका सौभाग्य होगा तो खुले सिक्के अगर वो कुछ दे देती हैं या 1 रुपये का सिक्का दे देती हैं तो भीमसेन कपूर आती है जो कि दवाइयों में प्रयोग होती है। आयुर्वेद में जो कपूर का जो प्रयोग होता है तो भीमसेन कपूर प्रयोग होती है, तो वो ले लीजिएगा। वो थोड़ी सी महंगी आती है लेकिन थोड़ी सी लेनी है आपने। हरे कपड़ा में उसकी छोटी सी पोटली बनाते हुए अपने पर्स में हमेशा रख लीजिएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये फिर इस तरीके की ऊर्जा स्पेस में से खींचेगी कि वो कंडीशंस ऐसी बनने लग जाएंगी, बाकी आपकी बुद्धि होगी, विवेक हो गया और आपके द्वारा करे गए उत्तम कर्म होंगे, फिर परिणाम सामने आएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें समझिएगा, लास्ट टॉपिक में, अपनी पुत्री के, आपकी बिटिया के, पुत्री के पैरों की पहली पायल जो शुरू में होती है, पहनाते हो आप चांदी वाली, पर चंदन का टीका लगाकर, चंदन ले आइए, चंदन का तिलक लगा लीजिए। शुक्रवार के दिन अपने पर्स में लाल कपड़े में छुपाकर रखें, बंद करके रखे रहें आजीवन। और पर्स बदलो तो शिफ्ट कर दो, लेकिन खोलना नहीं है उसको। यह आपके पर्स में आजीवन रखी रहेगी। इस उपाय की गोपनीयता भंग होने पर यह उपाय कभी काम नहीं करेगा। ये नहीं कि आप बता दो कि गुरुजी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे जो आपकी गुड़िया है ना, तो उनके पैरों की पायल लो और जो है उसको चंदन का टीका लगाकर लाल कपड़े में ऐसे रखो। ये अगर आपने बताया तो उपाय काम नहीं करेगा। ये अध्ययन है, इसलिए चुपचाप वीडियो में सुन लेना, समझ लेना और आप स्वयं इसको अप्लाई करना। बस ये आपके और मेरे बीच की बात होगी। ये नहीं कि आप इसका प्रचार प्रसार करो इस उपाय का, ये केवल आपके लिए है। ये तो गोपनीयता भंग होने पर यह काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। स्कैनिंग के उपाय हैं, बहुत मेहनत से जो है निकलते हैं, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है कब हमारे को गुरु माँ ज्ञान देंगी। तीसरा और अंतिम पॉइंट है इस हमारे 5वें टॉपिक में, लेडीज पर्स में केसर प्लस चंदन युक्त गीला टीका यानी तिलक, सूखा नहीं होता, गीला होता है, कि डिब्बी अवश्य रखें। नित्य स्नान उपरांत पर्स में से ही निकालकर इसका तिलक अपने कंठ पर धारण करें। पर्स में रखा रहेगा, उसमें से निकालिए, स्नान करने उपरांत इसका टीका लगा लीजिए, कंठ पर धारण करें। वर्किंग महिलाओं के लिए यह उपाय अति प्रभावी रहेगा। आपका स्नान हो गया, उसके बाद आपने पर्स में से ये चंदन का केसर वाला गीला टीका निकाला और कंठ पे धारण करा। जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, या जिनको भी आपकी आस्था है उनको प्रणाम करा। जरूर प्रणाम करना चाहिए, उससे हमारा ही कल्याण होता है, हमें शक्ति प्राप्त होती है। और उसके बाद जो आपकी जॉब है उस पर आप चले गए। तो ये
वैसे भी आप कर सकते हो कि मतलब आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन हमने स्टडी करी कि वर्किंग महिलाएं जो बाहर आती जाती हैं तो उनके लिए ये उपाय जो है बहुत अधिक प्रभावी रहता है। दोनों ही आप कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी हमने इसको समझाने के लिए इसमें ये डाला है कि वर्किंग महिलाओं के लिए ये उपाय अति प्रभावी रहेगा। तो ये था हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय मेरी नॉलेज में, कि वही जो मैं कह रहा हूँ, घर में भैया स्त्री होनी बड़ी ज़रूरी है और उसके पास ये होना बड़ा ज़रूरी है। इससे पूरे परिवार का जो आधार ऊर्जा है, लक्ष्मी ऊर्जा है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमारा ऑलरेडी टेस्टेड है, अध्ययन है। किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम